गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जेएस लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे यूरोप देश की, यूरोप महादेश, जिसमें बहुत सारे देश की क्या हम लोग चर्चा कर चुके थे। कुछ कुछ जो देश है आज क्या है, आज यूरोप ख़त्म हो जाएगा। 2-3 देश ही बचा हुआ है जिसको क्या आज हम लोग खत्म कर देंगे। जिसमें से एक जो सबसे मेजर जो देश है, सबसे बड़ा देश जो बचा हुआ है, उसका नाम क्या है? रूस। तो आज हम लोग बात करेंगे लगभग 4 देश की। उसके बाद क्या है, मेरा यूरोप खत्म हो जाएगा। इसमें बचा हुआ यूक्रेन, रूस, बेलारूस और एक बचा हुआ है मालडोवा, जो ज़्यादा मालडोवा इंपॉर्टेंट है लेकिन जो यूरोप में है। 3-4 देश और बचा हुआ जिसको क्या है चर्चा करने के बाद क्या यूरोप महादेश खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एशिया के सारे कंट्री, फिर यूरोप के सारे कंट्री क्या हम लोग पढ़ चुके होंगे। तो हम लोग कितना देश के बारे में चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, देख सकते हैं। आज मेरा लगभग 12-13 क्लास चल रहा है। उसी में क्या हम लोग यूरोप और एशिया दोनों मेजर जो कॉन्टिनेंट है क्या किए हम लोग फिनिश कर चुके हैं। तो हम लोग जो अभी तक पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं बताइए? पिछले क्लास में हम लोग क्या बात किए थे? मेजर जो था बाल्कन देश और 2-3 देश की बात हम लोग किए थे। तो हम लोग अभी तक कितना देश के बारे में चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, एक बार नाम ले लीजिए। तो एक बार देखिए, एक बार ट्राई करके। यूरोप में हम लोग यूरोप से पहले स्टार्ट करते हैं। यूरोप में कितना देश के बारे में चर्चा किए? सबसे पहले हम लोग बात किए थे नॉर्वे, स्वीडन, उसके बाद फिनलैंड और डेनमार्क। ये चारों क्या था? स्कैंडिनेवियाई देश। उसके बाद एक क्या था? आइसलैंड, जिसको जोड़ देने के बाद क्या हो जाता है? नॉर्डिक कंट्री। तो ये 4 था। उसके बाद 3 को हम लोग क्या बात किए थे? बाल्टिक। इसमें क्या? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये आता है। उसके बाद हम लोग 2 जो वर्ल्ड वार का देश है, इसमें पोलैंड और जर्मनी। उसके बाद 3 देश बात किए थे बिनेक्स कंट्री, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। उसके बाद हम लोग बात किए थे ब्रिटेन। उसके बाद हम लोग बात किए थे आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, एक आइसलैंड वहाँ पे जोड़ लिया, यहाँ पे आइसलैंड। उसके बाद क्या बात किए दोस्तों? आइसलैंड के बाद हम लोग बात किए। उसके बाद जब हम ये बात खत्म किए, फ्रांस आया। फ्रांस के नीचे क्या है? फ्रांस के नीचे फ्रांस के नीचे स्पेन के जस्ट बगल क्या? पुर्तगाल जब हम लोग खत्म किए तो इधर क्या बढ़े? इधर इटली और स्विट्जरलैंड। उसके बाद 4 को छोटा छोटा देश हम लोग बताए थे। एक था अंडोरा, स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर अंडोरा। एक था लेचेस्टीन, एक था माल्टा और एक था विश्व का सबसे छोटा देश क्या? वेटिकन सिटी। ये 4 को छोटा छोटा देश। उसके बाद इटली और स्विट्जरलैंड हुआ। उसके बाद क्या? 4 और देश जो हम लोग बात किए क्या? एक ऑस्ट्रिया, और उसके बाद हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य, ये हम लोग बात किए। उसके बाद हम लोग बात किए 12 क्या? बाल्कन देश के बारे में बात किए। बाल्कन देश में कौन कौन था? 12 आप बता सकते हैं? तो सबसे पहले क्या था? स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, उसके बाद सर्बिया, ये आ गया। उसके बाद क्या? तुर्की का थ्रेस और क्या आता है? उसके बाद मॉन्टीनिग्रो, कोसोवो, ये हो गया। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया। इतना हम लोग चर्चा क्या है अभी तक कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे जो सबसे मेजर, जो यूरोप का सबसे खास देश है और विश्व का सबसे बड़ा देश, क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछेगा तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, जिसकी हम लोग आज चर्चा करेंगे। उससे पहले 2-3 देश जो छोटा छोटा है उसकी हम चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? यूक्रेन। आप लोग अभी सुने होंगे, जिसमें क्या है? यूक्रेन और रसिया में भी क्या है? वार चल रहा है। यूक्रेन बहुत दिन से, लगभग 1 साल हो गया, यूक्रेन और क्या है? रसिया में भी क्या है? युद्ध हो रहा है। सबसे पहले हम यूक्रेन किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों? यूक्रेन। तो यूक्रेन में देख सकते हैं दोस्तों, यूक्रेन में क्या है? यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। क्या है? कीव। ये भी क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। ये क्या अभी हाईलाइटेड है, अभी न्यूज़ में। दोनों में युद्ध चल रहा है, रूस में और यूक्रेन में। तो रूस की राजधानी तो मॉस्को अभी तो नहीं पूछ सकता, लेकिन यूक्रेन की राजधानी क्या? कीव। ये एग्जाम में आ सकता है। जो भी अभी होने वाले एग्जाम में, मान लीजिए ये बिहार टीचर का जो जॉब है, बिहार टीचर का जो बहाली और भी सारे जो भी एग्जाम है, ये इसकी राजधानी पूछ सकता है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी है। इसकी राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी कीव। और क्या है दोस्तों? और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम पूछ सकता है, जिसका नाम क्या है? जेलेंस्की। क्या नाम है? जेलेंस्की। वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है जेलेंस्की। क्या? जेलेंस्की, याद रखेंगे। जेलेंस्की, देखिए जेलेंस्की क्या है? इसके राष्ट्रपति का नाम जेलेंस्की है यूक्रेन की। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे क्या है? यूक्रेन का क्या है? मैप बना है। उसमें एक नीचे एक जगह यहाँ पे दिखाया गया जिसका नाम क्रीमिया है। क्या? क्रीमिया। ये क्या है? पहले क्रीमिया के बारे में बता दें। क्रीमिया क्या है? पहले यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था मतलब क्या? अब तो नहीं है। जब जैसे बोल दिया करता था मतलब क्या? अब खत्म हो गया। यूक्रेन का ये पार्ट हुआ करता था क्रीमिया, लेकिन क्या 2014 में, हाल ही में 2014 में क्या है? रूस इस पर कब्जा कर लिया। किस पे? क्रीमिया पे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल पूछता है कि क्रीमिया जो यूक्रेन का हिस्सा था उस पर किस देश का कब्जा है? क्या होगा? रूस। तो ये जो पार्ट है क्रीमिया, उस पर किसका कब्जा हो गया? इस पर कब्जा हो गया रूस का। किसका?
रूस का क्रीमिया पे, लेकिन पहले किसका पार्ट था, तो ये यूक्रेन का पार्ट था। इसकी राजधानी कीव है दोस्तों। कीव के ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे एक जगह जिसका नाम है चेरनोबिल। क्या नाम है, चेरनोबिल। तो चेरनोबिल में बहुत त्रासदी, बहुत ज़्यादा दर्दनाक घटना हुआ था। कब, यहाँ पे देख सकते लिखे हैं 1986 में। क्या हुआ था, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना। वहाँ पे क्या परमाणु घर है दोस्तों यूक्रेन का, लेकिन क्या वहाँ पे 1986 में क्या परमाणु दुर्घटना हो गया, बहुत ब्लास्ट हो गया परमाणु घर में। क्या बहुत ज़्यादा त्रासदायक, आज भी क्या है वहाँ का क्या है, किरणें जो है वहाँ भी आज बहुत ज़्यादा हानिकारक करते हैं। ये 2-3 हज़ार साल तक डिस्टर्ब करता है। आज भी क्या है, जब भी रूस जब झगड़ा हुआ दोनों में, तो रूस इस क्षेत्र में, इस एरिया में क्या है, किरणें आज भी डिस्टर्ब कर रहे थे। इस एरिया में रूस की सेना नहीं घुसी। चेरनोबिल एरिया में जो है क्या, रूस की सेना जाने से डरे, मतलब कोई भी नहीं जाता, नहीं क्या होगा उसको, वो उसे क्या बहुत खराब उससे क्या किरण निकलता है परमाणु दुर्घटना से, तो उससे क्या है उसका बहुत सारा मतलब मर सकता है, बहुत उसका जीन में परिवर्तन हो सकता है, क्रोमोसोम्स बहुत सारी चीज़ में परिवर्तन हो जाता है, उससे डिस्टर्ब होता है। क्या होता है, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुआ, 1986 में। ये क्या है, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना। पूछता है चेरनोबिल परमाणु घर कहाँ स्थित है, क्या होगा, यूक्रेन में। ये कब दुर्घटना हुई थी, तो 1986 में। और एक तो बता दी, देखिए क्रीमिया पर रूस का अधिकार कब हुआ, 2014 में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्या है, रूस में क्या है, दो तरह का थोड़ा सा इधर एरिया है। इस साइड का जो एरिया है, इस साइड का एरिया, ये क्या है, यहाँ पे खनिज पदार्थ से पूरा भरा हुआ। और इस टाइप का इस साइड एरिया क्या है, इधर घास है ज़्यादा, इधर फील्ड ज़्यादा है। यहाँ पे बड़ा बड़ा घास पाया जाता है, पूरा एक एक हाथ का घास पाया जाता है, जिससे क्या होता है, पानी मान लीजिए बाढ़ आया तो क्या, जितना भी उससे क्या पोषक तत्व रहता है, मिट्टी सब क्या घास उसमें क्या ऑब्जर्व कर लेता है, सब क्या मट्टी उसी पे रह जाता है। और बाढ़ का जो पानी होता है, मिट्टी होता है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। तो मिट्टी क्या है, इसको मिट्टी को मतलब स्टोर करने में मदद करता है घास। तो यहाँ के जो मिट्टी, यहाँ का जो एरिया है बहुत ज़्यादा क्या उपजाऊ हो गया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या फसल उबरता है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, गेहूँ। तो इस एरिया में क्या है, इस एरिया में घास बहुत ज़्यादा, इसको बोलते हैं स्टेपी घास का मैदान। इस एरिया क्या बोलते हैं, स्टेपी घास का मैदान इस एरिया को बोलते हैं। इस एरिया क्या बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, इसके वजह से यहाँ क्या है, सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है। तो इसलिए इसको क्या, यूक्रेन को गेहूँ का कटोरा भी बोला जाता है। क्या, गेहूँ का कटोरा, किसको, यूक्रेन को। और स्टेपी घास का मैदान कहाँ है, यूक्रेन में। दो चीज़ के लिए फेमस है, एक स्टेपी घास का मैदान, इसी मैदान की वजह से क्या है, इस एरिया क्या बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, उससे क्या होता है, गेहूँ का उत्पादन होता है। और इस एरिया में क्या ज़्यादा खनिज है, इसमें से ज़्यादा बहुत ज़्यादा तांबा, लोहा, पेट्रोलियम, बहुत सारा चीज़ इधर है, खनिज से संपन्न ये क्षेत्र। तो ये इस एरिया को क्या बोलते हैं, इस एरिया खनिज से ज़्यादा है। यही क्या है, रूस जो भी झगड़ा हुआ है रूस और यूक्रेन में, तो क्या कि वो घास का मैदान लूट कर क्या करेगा, उधर क्या है, वो क्या किया है, इसी एरिया को कब्जा कर लिया है। कब, रूस इस एरिया को बहुत ज़्यादा कब्जा कर लिया है। कौन, रूस। तो जो उसको चाहिए पेट्रोलियम, खनिज, लोहा, तांबा, क्या उस एरिया को क्या है, कब्जा कर लिया। आप जेलेंस्की को बोल दिया, अब क्या है, तुम घास गेहूँ उपजाते रहो और बिस्किट खाते रहो, ऐसे समझ। तो रूस का जो था काम, जो मेन चीज़ था, रूस क्या उसको क्या किया, वो कब्जा कर लिया। रूस देखिए ये दोनों में झगड़ा, उसमें से क्या क्यों झगड़ा हुआ दोस्तों, तो झगड़ा होने के पीछे कारण है। देखिए ये क्या है, रूस से बॉर्डर टच करता है यूक्रेन, रूस से ये अलग हुआ। आपको बताए थे कि 15 कंट्री क्या USSR से अलग हुआ था 1991 में। तो रूस से अलग होकर यूक्रेन बना था। तो यूक्रेन क्या है, नाटो का सदस्य बनना चाहता था। नाटो क्या होता है वो भी बताए कि नाटो में क्या है, अभी क्या 31 सदस्य है अभी फिलहाल, जिसमें फिनलैंड लास्ट है। तो ये भी क्या है, नाटो का सदस्य बनना चाहता था। उसमें क्या, जिससे नाटो में क्या सदस्य है कि मान लीजिए आप नाटो किसी को मारे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई भी देश नाटो के कोई भी देश से झगड़ा करता है तो 31 देश है, तो सब मिलकर उस पर हमला करेगा। मतलब मान लीजिए कोई भी एक देश उस पर हमला कर दिया तो 31 मिलकर उसको मारेगा। तो ये क्या, ये भी कहता था हम भी नाटो का मेंबर बनेंगे। तो मान लीजिए नाटो का मेंबर बन गया तो उसका हेड कौन होता है, अथी है अमेरिका। तो अमेरिका क्या है, इसका बॉर्डर तक आ जाएगा। तो बोला तुम मेरे दोस्त को मेरे बॉर्डर तक लाओगे, तो इसको पकड़ के क्या किया, खींच दिया, पकड़ के चूर दिया, पकड़ के इसको यूक्रेन को। इसका भी थोड़ा गलती है। ये क्या है, रूस से गया, पुतिन बाबा से गया, क्या पंगा लेना है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने दोस्त को कोई भी बॉर्डर पे बुलाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होता ही क्या, उसी की वजह से क्या दोनों में युद्ध हुआ। अभी तक युद्ध चल रहा है, किस पर, यूक्रेन और रशिया के बीच। वो नाटो का मेंबर बनेंगे या नहीं बनने देंगे, इसी मैटर पे क्या है, दोनों का युद्ध चल रहा है, अभी भी जारी है। तो इस तरह से हम लोग बात की किसकी, यूक्रेन, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। पहले 1 साल से लगभग चर्चा में, कौन, रूस और यूक्रेन। तो यूक्रेन, उसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों, इसी बगल में एक छोटा छोटा देश है जिसका नाम है क्या, एक देश का नाम मालडोवा। ये भी क्या USSR से अलग हुआ है 1991 USSR से ही
सोवियत संघ से ही। तो मोल्डोवा की राजधानी क्या, चिसिनाउ। क्या, चिसिनाउ। कहाँ की, मोल्डोवा की राजधानी क्या, चिसिनाउ। एक देश है रूस, बेलारूस। क्या, बेलारूस। तो बेलारूस जो देश है क्या है, रूस का बहुत पक्का मित्र है बेलारूस। वहाँ का जो राष्ट्रपति है ना रूस का मित्र है, और रूस ही क्या है वहाँ का राष्ट्रपति को खुद बनाया है बैठा के। बोला मेरा दोस्त बोला हमारे लिए भी कुछ करो, मतलब ठीक है तुमको वहाँ का क्या है राष्ट्रपति बना देते। तो अपना दोस्त को क्या बेलारूस का राष्ट्रपति बना दिया, कौन, पुतिन बाबा। अब वहाँ पर कुछ भी होता है, मान लीजिए हल्ला, कुछ भी विद्रोह, तो रूस अपना सेना भेज के क्या करते हैं वहाँ शांत करता है। तो बेलारूस का उसका पक्का सपोर्टर वहाँ पे, बेलारूस पक्का मित्र है कौन, किसका, रूस का। तो दोस्ती ऐसा होना चाहिए क्या, हर जगह दोस्त ऐसा हो कि एक दूसरे देश का क्या राष्ट्रपति बना दे। तो बेलारूस हुआ, बेलारूस का राजधानी क्या है, मिन्स्क। क्या है, मिन्स्क। तो ये 3 छोटा छोटा देश है, यूक्रेन, बेलारूस और मोल्डोवा। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, जो सबसे मेन देश है क्या, रूस। जिसकी क्या, किसकी चर्चा करेंगे, रूस। इसकी चर्चा जैसे हम लोग करेंगे क्या होगा, ये जो है यूरोप खत्म हो जाएगा, यूरोप का क्या हो जाएगा, समाप्ति। यूक्रेन, रूस का चर्चा करेंगे, यूरोप समाप्त। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों किसकी, रूस की। हाँ दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा देश किसकी, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस की। किसकी, रूस की। जन क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, सबसे बड़ा देश है रूस। और हमारा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा अब तो पहला। अभी 2-4 दिन पहले क्या चाइना को पीछे कर चुका है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत हो गया पहला, और क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया 7वां, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला देश तो रूस है। तो अब हम बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा देश किसकी, रूस की। देखिए क्या है, हम आपको बताए थे दोस्तों यूएसएसआर का विघटन 1991 में क्या, यूएसएसआर क्या 15 देश में टूट जाता है। इसमें 5 देश क्या था, सेंट्रल एशिया, जिसमें किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये था। 3 क्या था, 3 काकेस्तान था, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। और 3 क्या था, बाल्टिक देश, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये हो गया 3 को अभी जो बताए थे, मोल्डोवा, यूक्रेन और बेलारूस। और एक क्या, रूस, जो क्या सबसे मेन था, सबसे बड़ा था। तो अब हम लोग बात करेंगे रूस की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इससे सवाल बनता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। आप लोग क्या है ध्यान से सुनिएगा। देखिए रूस क्या अधिकतर, देखिए रूस में भी क्या है, इधर का जो क्षेत्र है पूरा बर्फ, मैक्सिमम क्या है बर्फ, आबादी इधर बिल्कुल होता है। मेन जो आबादी क्या इधर रहता है। इसमें देखिए 2 को जो सबसे बड़ा सिटी है, देखिए रूस का सबसे बड़ा राजधानी क्या है, मॉस्को। क्या है, ये है रूस, और इसकी राजधानी क्या है, मॉस्को। देखिए यहाँ पे बना गया है मॉस्को, कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए बना गया मॉस्को, और एक सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग बोलेगा तो अमेरिका में, लेकिन पीटर्सबर्ग बोलेगा तो रूस में। तो ये 2 शहर क्या है, रूस का बहुत बड़ा शहर है, मेन शहर है, जो एक है मॉस्को और एक है पीटर्सबर्ग। देखिए इसके नीचे में देखिए क्या, कुर्स्क। क्या, कुर्स्क। तो ये जो हम आपको बताए थे ना कि जब जर्मनी जब रूस पे हमला किया था, पोलैंड पे पहले क्या था, बोला था ले जाओ इसको, तो क्या वो उसकी सेना जैसे लेने क्या उस पर जब हमला कर दिया, तो रूस जो पीछे भागे थे ना, तो उसको जो रपेटा था, ये जो किसका, हिटलर का जो सेना था, नाजी पार्टी का सेना, हिटलर जो रपेटा था कहाँ तक गया था पता है, ये कुर्स्क तक, यहाँ तक पहुँच गया था। सोचिए यहाँ से कितना नज़दीक है मॉस्को, मात्र 70-75 किलोमीटर दूरी है। तो कुर्स्क तक कौन था, नाजी पार्टी की सेना पहुँच गई थी इसको, रूस को पीछा करते हुए। तो रूस जो था उस समय, रूस के राष्ट्रपति बोले थे क्या इसको क्या 1-1.5 महीना हम लोग फंसा के रखते हैं ना, हम इस पर ज़्यादा गोली दार, मतलब ज़्यादा कुछ हमने इसको खाली टाइम पास करना 1-1.5 महीना। क्यों, 1-1.5 महीने के बाद क्या था, वहाँ ठंडा का मौसम आने वाला था, मतलब 1-1.5 महीने के बाद ठंडा वहाँ पे आ जाता। तो उसकी जो रूस की सेना थी उसका एक ही मकसद था, क्या इसको 1-1.5 महीना क्या है फंसा के रखना है। तो क्या वो क्या करता था, मारता था, छिप जाता था। इस तरह से 1-1.5 महीना पास के टाइम, जैसे 1-1.5 महीना पास हुआ पता है, इस एरिया में पूरा ठंडा हो गया। और जब ठंडी हवा जब इधर से नॉर्थ पोल से जब आने लगी, तो -40 डिग्री सेल्सियस, कितना, -40 डिग्री सेल्सियस ये इतना कम तापमान हवा का, जो जर्मनी की सेना थी, हम आपको बताया था क्या, सब ठंडा में क्या बंदूक लेकर वहीं पे खड़े खड़े जम गई। उसकी सेना का आँख बंद करता है तो आँखें खुले रह जाता है, मतलब जैसे जिस स्थिति में, उसी स्थिति में क्या बर्फ में जम गई। आपको पता है जब कोई आदमी मर जाता है तो उसका मतलब जिस स्थिति में मरा उसी स्थिति में वो रहता है, उसको कुछ मतलब फोल्ड करिएगा, मतलब ऐसे पूरा मरा है इसी तरह से रहेगा, उसको बैठाने की कोशिश करिएगा तो जल्दी मुड़ेगा नहीं। आपको कुर्सी पर बैठ के मर गया तो उसको सीधा करिएगा तो होगा नहीं, उसी तरह से रह जाता है बॉडी, पूरा ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है ना, इसीलिए।
तो क्या है, इसी एरिया तक पहुंचा थे किसकी सेना, जर्मनी की सेना। और देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक जगह जिसका नाम है चेचन्या, ये रूस का ही पार्ट है। ये जो ब्लैक से जो दिखाया गया है ये क्या है, पूरा रूस है। देखिए ये चेचन्या है। जिस तरह से 15 को जो 14 को रूस के छोड़कर 14 जो अलग हुआ, इसी तरह से ये भी क्या कहता था, ये भी कहता था हम भी क्या है, रूस से अलग हो जाएंगे। तो क्या उस समय क्या पुतिन साहब भी क्या इसको बचाए थे बहुत ज़्यादा, क्या यहाँ पर बम फेंकवा दिए थे। उसके बाद क्या वहाँ से आए, यहाँ पर पूरा गोलीबारी करवा क्या इसको शांत किया। चेचन्या भी चाहता था कैसे रूस से अलग होना, लेकिन क्या नहीं हो पाया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम में पूछता भी है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र जो क्या रूस से अलग होना चाहता है। तो क्या है, चेचन्या। देखिए बगल में इधर काला सागर, इधर क्या कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर क्या झील है, काला सागर क्या है, सागर है। इसी के बगल में काला सागर और ये क्या है, कैस्पियन सागर। देखिए दोस्तों ये जो देखिए ये जो इसका है ना, इस एरिया जो है, ये एरिया लगभग 70% एरिया एशिया में आता है। रूस का 70% एरिया एशिया में आता है, 30% एरिया मात्र यूरोप में आता है। फिर भी ये यूरोपियन कंट्री आता है, क्यों, देखिए इसका जो ये राजधानी है वही यूरोप में आता है। ये जो राजधानी वही क्या चला गया, यूरोप में चला गया। इसलिए क्या, जिसकी राजधानी जहाँ है उसी का क्या, वो उसका देश जाना। जैसे मान लीजिए जिधर इंजन जाएगा उधर ही डब्बा जाएगा ना, तो जिसका राजधानी चला गया यूरोप में, तो पूरा देश क्या कहलाता है, यूरोपियन कंट्री कहलाता है। लेकिन 70% का हिस्सा क्या है, एशिया में है, लेकिन 30% एरिया यूरोप में है। लेकिन वही क्या है, उसका क्या है, राजधानी जो है मॉस्को वही यूरोप में पड़ता है, इसलिए क्या वो यूरोपियन कंट्री कहलाता है। और देखिए ऊपर में एक देखिए इधर कालिनग्राड, इस पर भी क्या है, रूस का कब्जा, कालिनग्राड। एक देखिए इधर मुर्मुस, सबसे जो ऊपर में एक है मुर्मुस, यहीं पर एक बंदरगाह है दोस्तों, मुर्मुस बंदरगाह। देखिए यहाँ पर लिखा गया है मुर्मुस बंदरगाह। यहाँ पे एक बंदर है मुर्मुस बंदरगाह। सोचिए नॉर्थ पोल से बहुत करीब है, फिर भी क्या है, यहाँ पे ठंडा नहीं है। पता है क्यों, ये यूपीएससी में सवाल पूछा है कि मुर्मुस बंदरगाह ठंडा पर मतलब इतना होने के बाद भी क्या वहाँ का बर्फ क्यों नहीं जमता। देखिए यहाँ पे लिखे हैं ठंडा होने के बाद भी, यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा होने के बाद भी वहाँ बर्फ नहीं जमता है, क्यों। इसका आसान सवाल, इसका यहाँ पे आसान जवाब है। यहाँ पे एक ना ऊपर से गर्म जलधारा आती है दोस्तों, एक गर्म जलधारा आती है, जिसके कारण क्या है, यहाँ का पानी क्या है, ठंडा नहीं होता है, यहाँ बर्फ नहीं जमता है। मुर्मुस बंदरगाह नॉर्थ पोल से बहुत नज़दीक है, फिर भी क्या यहाँ बर्फ नहीं जमता, कारण यहाँ पे गर्म जलधारा एक आती है। इसी बल में देखिए यहाँ पे एक सफ़ेद सागर है, इसी के नीचे क्या है, एक सफ़ेद सागर। देखिए आप देखिए दोस्तों इधर जब आते हैं, यहाँ तो मंगोलिया आपको पढ़ा चुके हैं एशिया में। इधर देखिए एक यहाँ पे जगह जिसका नाम बरखोयांस, ये क्या है, बरखोयांस। इसका क्या है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंडा पड़ जाता है, -80 डिग्री। यहाँ का टेम्परेचर -80 डिग्री है। इसको पता है शीत पोल कहा जाता है, कोल्ड पोल, तीसरा पोल कहा जाता है कोल्ड, शीत पोल कहा जाता है किसको, बरखोयांस को। -80 डिग्री टेम्परेचर होता है बरखोयांस का। और देखिए दोस्तों यहाँ पे एक नेवाया जेमेलिया, एक द्वीप है, इससे ऊपर एक द्वीप है नेवाया जेमेलिया। उसमें वहाँ क्या है, रूस का जितना भी न्यूक्लियर कचरा जो होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो निकलता है न्यूक्लियर कचरा, उसको कहाँ पर डंप करता है, उसको जाकर उठा कचरा कहाँ यहाँ से सीधे अपने देश से बाहर फेंकता है, दूसरा द्वीप पर जाकर फेंकता है, नेवाया जेमेलिया। ये यूपीएससी का एक सवाल यूपीएससी में पूछ चुका है कि रूस अपना न्यूक्लियर जो कचरा है, न्यूक्लियर कचरा, उसको कहाँ पर जाकर क्या करता है, डिपोजिट करता है, डंप करता है। तो क्या होगा आंसर, नेवाया जेमेलिया। नेवाया जेमेलिया में क्या है, रूस अपना न्यूक्लियर कचरा को ले जाकर क्या है वहाँ पे फेंक देता है। और देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों एक सिटी है व्लादिवोस्तोक। क्या है, व्लादिवोस्तोक। पता है चाइना वाला बोल रहा था जिनपिंग बाबा कि ये व्लादिवोस्तोक मेरा है, तो पुतिन जी फोन लगाए, क्या जिनपिंग क्या बोल रहे हो, तो बोलते नहीं मजाक में ऐसे ही मतलब गलती से बोला गया। बोले गलती से नहीं बोला गया, सोच समझ के बोलो, ये हम पुतिन हैं, कोई दूसरा कोई नहीं है। नहीं जी गलती से निकल गया, कह रहा था व्लादिवोस्तोक मेरा है। रूस पुतिन बाबा फोन किया तो क्या है, जिनपिंग क्या है, उसका पिन हो गया। तो क्या है, तो ये व्लादिवोस्तोक सिटी है। यहाँ दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग देखिए, व्लादिवोस्तोक से सेंट पीटर्सबर्ग तक। देखिए सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्तोक तक चलता है दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग, जिसकी लंबाई 9000 किलोमीटर। सोचिए 3000 किलोमीटर जब करते हैं तो भारत के इस पार से उस पार हो जाते हैं 3000 किलोमीटर। लेकिन वहाँ का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, क्या है, ये व्लादिवोस्तोक से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग। इंपॉर्टेंट सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन है,
इसको बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन। क्यों, देखिए इस एरिया को बोला जाता है साइबेरिया, रूस का जो इस एरिया है ना दोस्तों, इसको बोला जाता है साइबेरिया। तो ये जो रेल लाइन है साइबेरिया में घुस जाती है, उसके पार हो जाती है, इसलिए उसको बोलता है ट्रांस। कोई भी चीज़ जब घुस के उसका पार हो जाए उसको बोला जाता है ट्रांस। तो ये क्या रेल लाइन इससे घुस के पार हो जाती है, इसलिए इसको क्या था, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग बोला जाता है। किसको, व्लादिवोस्टोक से सेंट पीटर्सबर्ग तक चलते दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, लंबाई 9000 किलोमीटर। ठीक, और देखिए ये पे क्या है, यहाँ पे देखिए बैकाल झील। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, दुनिया का सबसे गहरा झील, दुनिया का सबसे गहरा झील कहाँ स्थित है, तो रूस में स्थित है। उसका नाम क्या है, बैकाल झील। क्या, बैकाल झील। दुनिया का सबसे गहरा झील रूस में स्थित है, जिसका नाम क्या है, बैकाल झील। इसको पता है, इसको कहा जाता है साइबेरिया की मोती। ये एरिया पूरा साइबेरिया इसको कहते हैं। ये क्या, पूरा बर्फ से लगभग ढका रहता है, उजला उजला, उसमें क्या पानी नीला नीला दिखता है, इसलिए क्या उसको कहा जाता है मोती। तो ये साइबेरिया है, उसका क्या है, नीला नीला पानी दे उसको, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बैकाल झील को कहा जाता है साइबेरिया की मोती कहा जाता है इसको दोस्तों। और ये दोस्तों इतना ज़्यादा बड़ा देश है, उसमें क्या एक टाइम जोन नहीं है। हम लोग इंडिया में क्या एगो टाइम जोन है, एगो समय लिखा है, समय निर्धारित एक ही जगह से होता है। पूरा आप भारत में कहीं भी चले जाइए, आप अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी चल जाइए, सबके घर में एक ही गो टाइम बजेगा, क्योंकि पूरा भारत में का एक ही गो टाइम जोन है। लेकिन यहाँ पर 11 गो टाइम जोन है दोस्तों, 11 गो समय जोन है। रूस में इतना ज़्यादा बड़ा होने के बावजूद क्या होता है, यहाँ पर 11 टाइम जोन अलग अलग। तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ है, यहीं पे है, रूस में 11 टाइम जोन है। और क्या आपको बता दिए। और देखिए यहाँ पे क्या यूराल पर्वत है। देखिए आपको हम यूरोप और एशिया के बीच में बताए थे कि एशिया यूरोप के बीच में क्या क्या स्थित है। देखिए ये है यूरोप और ये एशिया और ये है क्या यूरोप, ये दोनों के बीच में स्थित है यूराल पर्वत। यही पर्वत है जो क्या है एशिया से यूरोप को क्या करती है, अलग करती है। हम आपको बताए थे जब एशिया से यूरोप को अलग करने मतलब पर्वत पूछेगा तो क्या होगा, झील पूछेगा तो क्या होगा, सागर पूछेगा तो क्या होगा, बताए थे ना। झील पूछेगा तो कैस्पियन सागर, सागर पूछेगा तो काला सागर, पर्वत पूछेगा तो यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत, और ये बताए थे। और एक क्या बताया, एक जल संधि पूछेगा तो बाष्परस जल संधि, आपको बता चुके हैं। जो भी नहीं देखे नहीं जानते हैं तो क्या पिछला वीडियो में आपको जाना, वहाँ पे क्या सब कुछ बताया गया है। ये क्या है, इस तरह से हम लोग क्या है, ये रूस के बारे में पढ़ लिए। बैकाल झील, व्लादिवोस्टोक, बरखोयांस हो गया, नोवाया ज़ेमेलिया, मुर्मुस, ये क्या है रूस के बारे में हम लोग क्या है संपूर्ण जानकारी ले लिए। तो ये क्या इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि एग्जाम में आते हैं। और इसी के साथ क्या होता है, रूस खत्म हुआ, इसी के साथ क्या होता है हमारा क्या यूरोप भी क्या है फिनिश हो गया। हम देखिए जो वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, क्या जो भी देश है आपको एक तो उस देश के बारे में जानना है। बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि बहुत सारे देश का नाम भी नहीं सुनेंगे। दुनिया में जानना है कि कितने कितने देश हैं और क्या क्या वहाँ इंपॉर्टेंस है, उससे क्या जो सवाल बनते हैं इंपॉर्टेंस बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा जो मतलब आपको आउटपुट मिल सके उसका कोशिश करते हैं। तो ये क्या है यूरोप क्या आज ख़त्म हो गया, रूस खत्म होने के बाद। अब हम लोग अगला वीडियो में स्टार्ट करेंगे किसकी, अफ्रीका की। अफ्रीका के बारे में हमको बताए थे शुरू में, काला महादेश। और क्या अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जहाँ पे क्या है सबसे ज़्यादा देश उस पर है, अफ्रीका महादेश पर। क्या है वहाँ पर तीनों रेखा वहाँ से गुजरती है, कर्क, मकर और विषुवत रेखा। तो अफ्रीका की जब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो, वहाँ पर क्या धीरे धीरे सारे देश जैसे एशिया और यूरोप की हम लोग चर्चा की है, उसी तरह से क्या है अफ्रीका की चर्चा हम लोग करेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को क्या सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए दोस्तों। आप भले ही जानते होंगे लेकिन क्या वीडियो देखने से क्या होगा, आपको एक तरह से रिवीजन भी होगा और क्या इंपॉर्टेंट सवाल आपको जानने को मौका मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक नमस्कार, जय हिंद।